Class 7 students, today we have to start question number 4 of exercise 17A. अभी तक तो हमने इसके 3 क्वेश्चंस किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी बुक से देखिए बेटा। The table below shows the maximum daytime temperature of Delhi in degrees Celsius during the first 15 days of January. What is the temperature of the typical day during these 2 weeks? Find the mode. यहाँ पर लिखा है डे पहला कॉलम और दूसरे कॉलम में इस दिन का टेम्परेचर दिया है, मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, तो ये पहले 15 डेज का टेम्परेचर है। फर्स्ट डे द टेम्परेचर वाज 17 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड डे द टेम्परेचर वाज 13 डिग्री, थर्ड डे इट वाज 21, fourth day it was 19, you just see it from your book, fifth day it was 13, sixth again 13, seventh day it was 11 degree, eighth day it was 14 degree, ninth day it was 13 degree, 10th day it was 17 degree, 11th day it was 19 degree, 12th day it was 13 degree, 13th day temperature was 18 degree, 14th day temperature was 14 degree, and 15th day the temperature was 17 degree. What is the temperature of a typical day? मतलब जो एम्यूक, इसका मतलब ये निकलता है कि आप बताइए कि ज्यादातर एक दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम क्या रहा। मैक्सिमम नहीं, एक दिन में आप क्या मोड चेक करते हैं। मोड मैंने आपको बता दिया, मोड का मतलब हो गया वो फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा आती है, वो ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा आती है। आप देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन 13 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पर 13 आता है। तो हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में एज 13 degree Celsius was the temperature of almost 5 days. 5 दिन ऐसे, 15 दिनों में 5 दिन ऐसे गुजरे हैं जिनमें 13 डिग्री टेम्परेचर रहा है। Therefore mode is equal to 13. 13 is the mode. This was question number 4. Now see question number 5. This is the question number 5. The weight of 7 chocolate bars in grams are. Find the mean. देखो बेटा, चॉकलेट्स ये जो यहाँ पर डेटा बना है, it is 131, 127, 125, 130, 133, 129 and 128. 1 2 3 4 5 6 and 7. This is the weight of 7 chocolates in grams. हमें इसका मीन निकालना है। Therefore सॉल्यूशन में आपने मीन निकालना है। मीन की फॉर्मूला है सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो बेटा, इन ऑब्जर्वेशंस का सम सबसे पहले निकालिए। 131 प्लस 127 प्लस 125, 130 प्लस 133 प्लस 129 प्लस 128, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 7 चॉकलेट्स हैं। सम अप द फर्स्ट 7 and you will divide it by 7, then after you will get the mean weight. Now question number 6. Find the mean, median, mode and range of the following groups. मैं एक पार्ट दिखाता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए जैसे कि है। डेटा इस तरह है 6, 14, 5, 13, 11, 7, 8 and 8। इसमें इस डेटा में आपने मीन, मीडियन और मोड और रेंज निकालना है। सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूंगा, यू विल राइट दिस डेटा इन इट इज असेंडिंग ऑर्डर। द लीस्ट ऑब्जर्वेशन इज 5, राइट डाउन 5 is only once,
then it is 6, write down 6, 6 is only once, then 7, 7 is also only once, 8 is twice, 8, 8, 8 के बाद आता है इसमें 11, फिर 13, फिर 14, फिर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, समझ गए ना। फाइंड द मीन, ये 8 ऑब्जर्वेशंस आनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आ गए। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन, मीन में आपने क्या करना है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय टोटल ये 8 हैं। सम अप करिए, 14 तो 10 गए 14 तो 3 गए 27 27 तो 10 गए 17 तो गए 38 38 तो 8 गए 46 46 तो 8 गए 54 54 तो 7 गए 68 68 गए 67 67 तो 5 गए 72, 72 divided by 8, 8 1s are 8 9s are, so the mean is 9, आ गया मीन। अब इसमें दूसरा मीडियन देखना है। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए मैंने आपको बता दिया, आपने काउंट करनी है टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी, ये है ना 8 ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब है 1 2 3, पहले 3 को छोड़िए, यहां से भी 3 को छोड़िए, जो बीच में 8 और 8 आते हैं, इन दो का सम डिवाइडेड बाय 2, इनका मीन निकालना है। 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है उन्हीं का मीन, 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 are, so the median is 8। अब इसके बाद इनका मोड निकालना है। मोड का मतलब हो गया वो ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादातर आती है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन आती है 8 दो बार, सो द मोड ऑब्जर्वेशन इज 8। उसके बाद आता है इसका हमें निकालना है रेंज। रेंज के लिए मैंने आपको बता दिया, रेंज मीन्स द लार्जेस्ट मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम इज 14 एंड मिनिमम इज 5, इट इज 14 minus 5 that is 9, 9 is the range, is it clear। तो इसी तरह बाकी के 3 पार्ट सब खुद करेंगे। देन आफ्टर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। There are 8 people traveling in a lift. Their weights are given in the table below। देखो ये 8 people कौन से हैं, अनु, और इसका वेट है 75 kg। सेकंड वन इज बिंदु, इसका वेट है 53 kg। थर्ड वन इज चंद्रा, उसका वेट है 70 kg। नेक्स्ट इज दिनेश, इसका वेट है 64 kg। इना, इसका वेट है 72 kg। फिर है फातिमा, इसका वेट है 59 kg। फिर है गणेश, जिसका वेट है 71 kg। उसके बाद है हरी, और इसका वेट है 58 kg। पार्ट नंबर ए, if the lift can carry a weight of only up to 600 kg, are these people within the capacity of the lift। अगर लिफ्ट का टोटल 600 kg वेट उठाता है, क्या ये सारे इस लिमिट में आते हैं, तो हमें चेक करना है इनका सम। 75 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 72 प्लस 59 प्लस 71 प्लस 58, इनका टोटल देखना है, टोटल सम, टोटल वेट। सम अप, 8 तक गए 9 9 तो 9 गए 18 18 गए 20 4 24 24 तो 3 गए 27 27 तो 5 गए 32, कैरी गई 3, 5 3 8 8 तो 7 15 15 तो 5 20 7 27 27 तो 6 गई 33 33 तो 7 गई 7 जी 7 जी 5 5 जी तो 7 गई 52। 522 kg टोटल वेट है।
लिफ्ट 600 वेट उठा सकता है, क्या ये इस कैपेसिटी इस लिमिट में आते हैं? यस। आर दीज पीपल? यस, दीज पीपल आर विद इन द लिमिट ऑफ कैपेसिटी, विद इन द कैपेसिटी, ये इस कैपेसिटी में आते हैं कि ये लिफ्ट इनको उठा सकता है। बी पार्ट, फाइंड द मीन। अब मीन निकालना है इसका। बी पार्ट में आपने मीन निकालना है। मीन मतलब हो गया सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम तो आपने चेक किया 522, ये टोटल कितने लोग आते हैं जरा हम चेक करें इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन हैं ये। 522 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 5 are 40, 8 6 are 48, अदराय 4 गई 42, 8 5 are 40, अदराय 2 गई 8 2 are 16, अदराय 4 8 5 are 40, it is 65.25 kg, this is the mean weight। सी पार्ट इसका आता है, is there any relevance of finding the median in this data? इस डेटा में क्या हम मीडियन निकाल सकते हैं? मीडियन का मतलब हो गया मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, तो वो जरा 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें से आप मिडल मोस्ट निकालेंगे। पहले इधर के 2 और इधर के 2 छोड़ के हो गए 3 छोड़ के बीच वाले 2 जो आते हैं ना, तो उनका मीडियन निकालना है। इज देयर एनी रेलेवेंस ऑफ फाइंडिंग द मोड ऑफ द डेटा? नहीं, मोड इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई वजन एक जैसा है ही नहीं। ठीक है ना? दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट दिस डेटा एंड कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। डेटा इस तरह है, वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 51 kg कितने स्टूडेंट्स का वेट आता है? 4। 52 kg कितने स्टूडेंट्स का आता है? 3। 53 kg ये भी 3 स्टूडेंट्स का आता है। हमें मीन वेट निकालना है। मीन वेट मतलब हो गया, मीन निकालने के लिए आपने क्या करना है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। टोटल वजन कितना है? 51 kg 4 स्टूडेंट्स का आता है, इट इज 51 into 4 प्लस 52 into 3 प्लस 53 into 3 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 4 3 7 3 10, 4 1s are 4, 4 5s are 20 प्लस 3 2s are 6, 3 5s are 15 प्लस 3 3s are 9, 3 5s are 15 डिवाइडेड बाय 10 है ना, सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर 51 kg 4 स्टूडेंट्स का है तो इनका टोटल वजन आ गया 204 kg। 52 kg टोटल वेट है 3 स्टूडेंट्स का, तो इनका टोटल वेट आता है 156। 53 kg भी 3 स्टूडेंट्स का वेट है, तो इनका वेट आता है 53 into 3 दैट इज 159, और टोटल स्टूडेंट्स कितने बनते हैं? ये 10 स्टूडेंट्स। 9 तो 15 तो 4 गई 19 कैरी गो 1, 5 तक गई 6, 7 5 कह कैरी गो 1 तक 2 तक 3, 3 गई 5, 519 डिवाइडेड बाय 10, this means 51.9 kg is the mean weight of these students. Now question number 9, the last question of this exercise. The table below shows the pocket money that 30 students get. Pocket money or number of students, ₹10 4 बच्चों का है, ₹20 8 स्टूडेंट्स का पॉकेट मनी है, ₹30 12 का है, और ₹40 6 स्टूडेंट्स का है। फाइंड द मीन पॉकेट मनी। तो मीन निकालने के लिए ए पार्ट मीन, सम डिवाइडेड बाय नंबर। 10 रुपये 4 बच्चन गो, यमन 4 लड़कन कचा रुपये? 7 गो 10 into 4 प्लस 20 into 8 प्लस
30 into 12 प्लस 40 into 6 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4 बाद 30 स्टूडेंट्स हैं 10 4s are 40 plus 28 are 160 plus 360 12 into 30 plus 240 डिवाइडेड बाय 30 ये इसका प्रोडक्ट है तो अब सम निकालिए 0 plus 0 plus 0 plus 0 0 4 तो 10 10 शुड़ा 4 20 carry 2 4 4 3 7 8 800 divided by 30 0 and 0 will cancel it is 80 upon 30 3 3 2s are 6 ठीक इधर 3 6s are 18 3 6s are 18 it is 26.6 dash dash फाइंड द मोड अब मोड निकालना है इसका मोड मतलब हो गया कि ज्यादा बच्चों में कौन सी ऑब्जर्वेशन है तो 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका पॉकेट मनी 30 रुपीज आता है ना मैक्सिमम तो 12 है देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 12 12 बच्चे का 30 आता है तो इसी तरह अब हमें इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है मीडियन में ऑब्जर्वेशंस आपने निकालना है इस तरह 1 2 3 and 4 जो मिडिल मोस्ट है इन दो का सम डिवाइडेड बाय नंबर दैट इज द median this is question number 9 and this is the end of this exercise 17a and in the next video we will discuss about the graph